एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूं पूजा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं 7 to 8 मनी सेविंग टिप्स। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप इस वीडियो से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों देखो, आजकल पैसा हमारी लाइफ का एक अहम पार्ट है। जहाँ तक मैं आपको बोलूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट हाँ पैसा बहुत कुछ होता है। दोस्तों लोग कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा आता है तो लोग इंसान को भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। बट जहाँ तक मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता, वही अपने आप को पूछते भी नहीं हैं। सो पैसा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। और देखो, हमारे पूर्वज लोग कहते थे 100 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उस 100 रुपये में 1 रुपये बचाना वो बहुत बड़ी बात है। आप कितना कमाते हो ये मायने नहीं रखता है आपका, आप उस कमाई से कितना सेविंग करते हो, चाहे इतना हो या इतना हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपकी सेविंग ही आपके जीवन की असली कमाई होती है। आप अपने सेविंग से अपने बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे के लिए, अपनी और अपनी पत्नी के बुढ़ापे के लिए आप कर सकते हो। साथ ही आप एक घर खरीद सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, ज्वेलरी वगैरह ले सकते हो, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हो। पता नहीं आपका रिटायरमेंट कैसा हो, आपके पास कितनी पूंजी इकट्ठा हो, या फिर आगे चल करके बच्चे आपको पैसे दें या ना दें, या फिर कुछ भी अनप्लान वाला हादसा हो जाता है आपके साथ, तो आपको उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। और यही सब सोच करके हम सेविंग करते हैं। मतलब अपने यहाँ पर दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर तक सोचते हैं। वैसे ना हमारे लाइफ का भरोसा एक दिन के लिए नहीं है, बट हम अचार जो है वो 1 साल के लिए डाल कर रखते हैं कि अगले साल काम आ जाएगा ये। सो दोस्तों, इसीलिए हमारी लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम सेविंग अपने बुढ़ापे तक के लिए सोच के करते हैं। और समय बहुत बलवान होता है, सो आगे चल कर क्या हो ये हमें किसी को भी नहीं पता है। अगर आप बहुत कोशिश करके परेशान हो चुके हैं तब भी आपके पैसे सेफ नहीं हो रहे हैं, तो आप इन सारी टिप्स को फॉलो कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारे पैसे बचा लोगे। मैं टिप्स नंबर 1 की, सो आपको महंगे फ़ोन खरीदने से बचना चाहिए। हॉनेस्टली मैं आपको बोल रही हूँ, जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे अपनी गरीबी में ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना मिलता है जो इतना वो खा लें, उनकी लाइफ निकल जाए, सिर्फ खाने भर का मिलता है। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है और पता ही नहीं होता उनको कहाँ खर्च करो कहाँ नहीं। बीच में फंसते हैं मीडियम फैमिली वाले, वो ज़्यादातर देखा देखी करते हैं, अमीर लोगों को फॉलो करते हैं कि चलो यार गाड़ी है, घर है, अच्छी सी लाइफ है, क्यों ना मैं भी थोड़ा सा ले लूँ। और आपको एक बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं सामने वाले के पास आईफोन हो तो हमारे पास भी आईफोन हो। जरूरी नहीं कि वो 10,000 कमाता है, हम भी 10,000 कमाते हैं तो खर्चे सेम हो। तो कई बार ऐसा भी होता है 50,000 हम भी कमा रहे हैं, 50,000 हमारा फ्रेंड भी कमा रहा है, बट वो उस 50,000 में 30,000 रुपये सेविंग कर रहा है, 20,000 खर्च कर रहा है, और हम उसी 50,000 में 45,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 5,000 सेविंग कर रहे हैं। सो बाद में किसका पैसा ज़्यादा रहेगा? मतलब कमाई असली तो 30,000 वाले की हुई ना। तो सेम ऐसे आपको महंगे फ़ोन से, आईफोन से बचना है। देखो, जो काम सेम कर रहा है एंड्रॉयड फ़ोन वही आईफोन करेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, आप बिगनर्स हो, आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, बॉय हो, या फिर आप कहीं जॉब करते हो ऑफिस वगैरह में, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करने के लिए, या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, या फिर यूट्यूब पर टाइम पास करने के लिए आपको मोबाइल चाहिए, तो आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन बहुत सही है। या फिर आप क्रिएटर हो, या फिर आप ब्लॉगर वगैरह हो, तो आपको थोड़ा और एडवांस फीचर चाहिए जिससे कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं मिल रहा है, तब आप आईफोन में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और पता है, हमारी लाइफ की छोटी छोटी गलतियां ही हमें गरीब बना देती हैं। हम कमाते तो हैं पैसा, लेकिन कोशिश नहीं कर पाते हैं बचाने की। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की, तो सिर्फ दिखावे के लिए ना जिए और ना ही दिखावे के लिए कुछ लें। दोस्तों आजकल क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली लाइफ फॉलो करते हैं। मतलब जो हमारा सब कुछ फेक लगता है, हम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जमी जमाई पूंजी, अपनी जमी जमाई लाइफ हम पूरा पटरी पे ला देते हैं, एकदम पूरा तहस नहस कर डालते हैं सामने वाले के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। हमें कोई भी दिखावा नहीं करना है। ज़रूरी नहीं हमारी पड़ोसन लेकर के आई है प्रोडक्ट तो हम भी जा करके ले लें।
लें। वो ज़रूरी नहीं कि उनके पास सेम वही प्रोडक्ट हो हमारे पास भी हो, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत अलग होता है। किसी को पहाड़ पर चल के जाना पड़ता है, किसी के लिए समतल होता है, और सबका नज़रिया अलग अलग है, सबका रास्ता जाने का अलग अलग है। कोई एकदम कार से जाकर के वहाँ पहुँचता है तो कोई पैदल से जाता है, किसी को बहुत नीडेड होती है, किसी को बहुत कम नीडेड होती है। हमें कुछ भी दिखावा नहीं करना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, सो आपको बाजार और मॉल जाना बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। दोस्तों आजकल क्या होता है, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, लेडीजें हैं जो घर में बैठी रहती हैं, मतलब जॉब करती हैं अच्छा खासा वो, और जो ऑफिस नहीं जाती वो पार्ट टाइम जॉब करती, तो उनकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है। खुद से इनकम तो करती हैं वो, बट उनके हस्बैंड भी दे देते हैं, तो बहुत सारे उनके पास पैसे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वो एकदम रॉयल वाली लाइफ जीना चाहती हैं कि मैं डेली डेली नए कपड़े पहनूं, मैं डेली शॉपिंग पे जाऊं, या फिर मतलब अलग तरीके से लाइफ वो जीना पसंद करने लग जाती हैं, एकदम पूरा हाई फाई वाली लाइफ में आना चाहती हैं वो। सो डेली मॉल जाते हैं या फिर टाइम पास करने मॉल जाते हैं। घर पे बहुत कम काम है, आप जॉब करते हो, साथ ही आपके घर में वर्कर्स वगैरह हैं, मतलब आपने मेड रख रखा है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। सो आपके पास टाइम ही टाइम है, मॉल चले गए। इससे क्या होता है, हम वो भी प्रोडक्ट उठा करके ले आते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, फिर जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ वो हमारी आंखों को भाता है, हमारे दिमाग को और हमारे दिल को कभी भी नहीं भाता है वो। सो इस प्रोडक्ट को लेने से हमें बहुत बचना चाहिए, और हम कोशिश करें कि घर पे रहें, मॉल वगैरह जाना बहुत कम कर दें, ठीक है। और वैसे भी अभी सेफ भी नहीं है, तो आप अपने पैसे के लिए ना सही बट अपनी लाइफ के लिए तो आप मत ही जाओ अभी बाहर, तो ज़्यादा सही है। वैसे ज़्यादातर अगर आप मॉल से प्रोडक्ट खरीदते हो तो लोकल मार्केट से खरीदने की भी आप कोशिश करो, तो इससे भी आपके पैसे बच जाएंगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर में टिप्स नंबर 4 की, सो आपको मेंबरशिप को इग्नोर करना है। जैसे कि अभी पता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैं 2 महीने पहले हॉट स्टार का मेंबरशिप ज्वाइन की थी, जो कि था 499 का, 1 साल के लिए था, और उस पर मुझे थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल गया था। मेंबर तो थोड़ा बड़ा था, बट हाँ डिस्काउंट थोड़ा अच्छा मिला था, इसलिए मेरे 499 रुपीज़ चले गए, मतलब 500 चले गए। मैंने 10 दिन देखा, मतलब अनुपमा देखा और अदर सीरियल्स देखे, बाकी कुछ मूवी वगैरह देखी। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और साथ साथ में मतलब दिल नहीं करता मेरा फ़ोन पे देखने के लिए, फिर मेरे पैसे बर्बाद गए समझ लो वो। अब क्या है, वो मैं अगर हटा भी देती हूँ या फिर अगर मैं अनइंस्टॉल भी कर देती हूँ, तब भी मेरे 500 रुपये चले गए हैं। सो आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। और आजकल तो नेटफ्लिक्स वगैरह पर आपको मूवी के अलग चार्ज देने पड़ेंगे, सीरियल्स के अलग चार्ज देने पड़ेंगे, सॉन्ग्स वगैरह के अलग चार्ज देने पड़ेंगे। सो आप लोग कोशिश करो कि फ्री वाले से काम चलाओ, फ्री वाला मनोरंजन लो। जैसे कि फ्री वाली डिश हो गई, मोबाइल में अगर आपका रिचार्ज होता ही होगा, साथ ही आपका जो नेट पैक बचता है, आप उसके साथ आप कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर, कोई भी मूवी, या फिर आप कुछ भी उससे देख सकते हो, सीरीज वगैरह। सो आप लोग मेंबरशिप को इग्नोर करो, सब्सक्रिप्शन लेने से बचो, इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, जो आजकल एकदम कॉमन हो चुकी है, दिखावा करना। और हम दिखावा तब करते हैं जब दूसरों को इम्प्रेस करना रहता है, दिखावा तब भी करते हैं जब किसी को नीचा गिराना होता है हमें, कि यार मैं इतना हाई फाई लाइफ जीता हूँ, या फिर मेरे पास ये है वो है, ये ब्रांड है वो ब्रांड है। आपने अक्सर देखा होगा आईफोन वालों को शीशे के सामने खड़े होकर के फ़ोटो लेते हुए, क्योंकि वो अपनी फ़ोटो नहीं दिखाते हैं, अपना आईफोन बैक करके दिखाते हैं, उनका जो लोगो होता है वो शीशों में दिखता है। सो एक हाई फाई वाली फीलिंग वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को जेलस फील करवाते हैं दूसरे लोगों को कि यार मेरे पास तो आईफोन है। तो प्लीज़ आप लोग दिखावा करने से बचें, और यही हमारे मीडियम फैमिली वालों की गलती होती है, यही मिस्टेक हमसे हो जाती है। हम दिखावे के चक्कर में बहुत सारे पैसे अपने दांव पर लगा देते हैं, अपनी पूरी पूंजी जो है वो हम दिखावे के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, और बाद में हमें सर पर हाथ रख करके रोना पड़ता है। नंबर 6 की, तो लोग आजकल ये भी गलती कर देते हैं, खुद का तुरंत घर लेकर के। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप घर मत लो, देखो आपने ये वाला टॉपिक या फिर ये वाली ऐड तो सुना ही होगा, अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो या फिर बड़ा सा महल हो, लेकिन आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आपके पास अभी इनफ पैसे नहीं है, कोई भी आप घर या प्लाट ले रहे हो जो 40 से 50 लाख का पड़ रहा है, और आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, और आप डाउन पेमेंट दे करके या फिर कुछ बेच बाज करके आपने कोशिश की 10 लाख इकट्ठा करके डाउन पेमेंट देने की, जब आपने दे दिया तो आपको पूरी लाइफ निकल जाएगी उसकी किस्त चुकाते चुकाते। सो आप उसमें कभी भी बेनिफिट नहीं कमा पाओगे। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको 50 लाख का प्लाट लेना है तो पहले आप रेंट पे रहो, अपने पैसे को सेव करो,
और बचत किए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करो, कहीं पर आप लगा दो जिससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। उसके साथ आप बचत करना स्टार्ट भी किए रहेंगे, घर आपके पास छत तो रहेगी ही रहेगी। और दोस्तों जब आपके पास एक अच्छा सा प्रॉफिट या फिर अच्छा सा अमाउंट हो जाता है घर लेने के लिए, तब आप उन पैसों से घर ले लो, लेकिन आप दिखावे के चक्कर में घर मत लो। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 7 की एंड लास्ट की। सो कार लेने से बचें। आजकल क्या होता है, जो छोटी वाली कारें काम करती हैं सेम वही बड़ी वाली कार भी काम करती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या फिर सामान उस पर ले जाने के लिए, हवा से, धूप से, ठंड से बचने के लिए हम कार को ज़्यादातर यूज करते हैं। सो दोस्तों इससे आप सेफ रहोगे। जो काम बड़ी वाली कार करेगी सेम वही छोटी वाली काम करेगी, बस फीचर थोड़ा अलग रहते हैं। कहते हैं ना ब्रांड बिकता है, ब्रांड नहीं करता है वो लोकल ब्रांड काम करके चला जाता है। सो दोस्तों अगर आपका काम चल रहा है सेकेंड हैंड कार से, बाइक से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आप लोग प्लीज़ अभी कार लेने से बचें और दिखावे के चक्कर में ना फंसें। क्योंकि अगर आप कोई भी कार लोगे जो 20 से 25 लाख रुपए की, तब भी आपको 7 से 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी ही पड़ेगी। सो आप डाउन पेमेंट दे तो दोगे, लेकिन आप 5 से 7 साल तक किस्तें भरते रहोगे। और आपको एक बात बताऊं मैं, दोस्तों कार जैसे ही शोरूम से बाहर आती है उसका 30% पेमेंट डाउन हो जाता है। अगर वो कार 10 लाख रुपए की है तो शोरूम से बाहर आते ही आपके नाम रजिस्टर होते ही वो कार तुरंत से 6 से 7 लाख की हो जाती है, मतलब 3 लाख रुपए आपके डाउन में चले जाते हैं। सो अगर आप वही 10 लाख रुपए की किसी प्रॉपर्टी में, किसी साइड बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, सो जैसे ही आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करके जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हो, आपका वो 10 लाख रुपए 11 से 12 लाख मतलब बन जाता है। आपका वो जो इन्वेस्ट है वो अप हो जाता है। बट आपकी कार जो है वो आप 5 साल तक किस्तें भरते रहोगे उसकी, और आपकी किस्त जब तक खत्म होगी तब तक आपकी गाड़ी खत्म हुई रहेगी। सो आप लोग दिखावे के चक्कर से बचो, साथ ही इन सारी टिप्स को आप फॉलो करके अमीर बन सकते हो। तो कोई भी सिल्वर स्पून लेकर के पैदा नहीं होता है, बट हाँ हमारी कर्म, हमारी मेहनत ही हमें अमीर बनाते हैं। हमें हमारी किस्मत में सिल्वर स्पून खुद से लाना है, खुद की मेहनत से। सो आप लोग इन सारी टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करना आप, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे। और दोस्तों आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।